Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon for the latest videos. Students, today's with our topic is on floral diagram. फ्लोरल डायग्राम इससे पहले हमने किया था फ्लोरल फॉर्मूला मीन्स कुछ सिंबल्स थे जिनके बेसिस पे हम प्लांट या फिर जीनस को या फिर प्लांट की फैमिली को डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही डायग्रामेटिकली अगर हम सिंबल्स की हेल्प से कोई भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन जो फ्लावर का बड फ्लावर है उसका क्रॉस सेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। सो फ्लोरल डायग्राम इज रिप्रेजेंट द ग्राउंड प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जिससे जो फ्लावर है वो डाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, जो फ्लावर है वो डाइसेक्ट हो रहा है तो उस प्लेन को रिप्रेजेंट करना दैट इज नोन एज फ्लोरल डायग्राम एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स होते हैं आपके डायग्रामेटिक सिंबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो फ्लोरल डायग्राम है वो क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम सिंबल्स देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल आप फ्लोरल डायग्राम के लिए यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला है दैट इज द मदर एक्सिस और द सेंट्रल एक्सिस और द ब्रांच और स्टेम एट विच फ्लावर इज प्रेजेंट। जिस भी पोजीशन पे, जिस ब्रांच पे, जिस स्टेम पे फ्लावर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, मेन एक्सिस या फिर मदर एक्सिस। ठीक है, तो जो मदर एक्सिस है स्टूडेंट्स उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है, डॉट के थ्रू हम मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो वहां पे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, मदर एक्सिस। मदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही हम कंप्लीट डायग्राम क्रिएट करते हैं। देन सेकंड पोर्शन दैट इज द ब्रैक्ट। ब्रैक्ट होती है जो फ्लावर को बड कंडीशन में कवर अप करने का काम करती है। जैसे फ्लावर जो है वो क्लोज फॉर्म में है, बड फॉर्म में है, जो फ्लावर की ग्रोथ है या ओपनिंग है वो कंप्लीट नहीं है, तो उस टाइम पे उसके आउटर साइड से आपकी लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ग्रीन कलर में, दैट आर नोन एज ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है या नहीं है उसको डिफाइन करता है फ्लोरल डायग्राम। तो जो ब्रैक्ट है उसके लिए हम इस तरह से सिंबल यूज करते हैं। तो ये जो सिंबल है दैट इज फर्स्ट जो आपकी, जैसे आपकी अगर एक ब्रैक्ट है, दो ब्रैक्ट है, तीन ब्रैक्ट है, कितने नंबर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आप उनको डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन जो सबसे पहली ब्रैक्ट होगी वो मदर एक्सिस के अपोजिट साइड में प्रेजेंट होगी। जो मदर एक्सिस होती है जैसे वो आपकी मेनली क्या है, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। जो फ्लावर है उसके पोस्टीरियर साइड में आपकी मदर एक्सिस प्रेजेंट होती है। तो मदर एक्सिस के अपोजिट यानी कि एंटीरियर एंड पे आपकी फर्स्ट ब्रैक्ट आएगी। बाकी जो भी नंबर रहेगा आपका ब्रैक्ट का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो आपका स्पेस है उसके अंदर। ठीक है, तो एक सर्कुलर वे में हम जो फ्लोरल डायग्राम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें आपका पोस्टीरियर एंड पे मदर एक्सिस और जो फर्स्ट ब्रैक्ट होती है वो मदर एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एंटीरियर एंड पे आती है। देन थर्ड वन इज द एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स होती है कैलिक्स यानी कि सेपल्स, जो ग्रीन आपकी लीफी स्ट्रक्चर होती है फ्लावर के अंदर सेपल्स, तो उनके नीचे आपकी छोटी छोटी एक और वॉल प्रेजेंट होता है सेपल्स का, उनको बोलते हैं एपिकैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स की ही मॉडिफाइड स्टेज जो कैलिक्स को प्रोटेक्ट करती है, बाहर से कवरिंग प्रोवाइड करती है, ग्रीन स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज एपिकैलिक्स। तो जो एपिकैलिक्स है उसको हम इस तरह से इन्वर्टेड जो आपकी नोब स्ट्रक्चर है उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। देन कैलिक्स, कैलिक्स मीन्स सेपल्स, जो ग्रीन आपकी पंखुड़ियाँ होती है, ग्रीन कलर में जो लीफी स्ट्रक्चर होती है फ्लावर में, दैट इज नोन एज कैलिक्स। तो जो कैलिक्स है एपिकैलिक्स की तरह से ऐसे अर्क की फॉर्मेशन होती है और जो अर्क है उसके सेंटर में आपकी एक सर्कल बना होता है, स्मॉल सर्कल होता है। तो ये जो सिंबल होगा दैट इज यूज्ड फॉर द कैलिक्स और द सेपल्स। देन जो आपकी कोरोला है, एक सिंगल अर्क
देन डबल अर्क, और दोनों के बीच में आप उसको कम्प्लीटली ब्लैक या जो भी आप कलर यूज कर रहे हो उसे कंप्लीट कवर कर देते हो, ठीक है। तो डार्क जो आपकी और ब्रॉड, डार्क और ब्रॉड जो आपकी आर्क बनेगी, दैट इज फॉर द कोरोला रिप्रेजेंटेशन। देन अगर कोरोला का जो सिंबल है इसी के साथ में आप नीचे की तरफ एक स्मॉल हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर बना देते हो, दैट इज फॉर द कोरोला विद नेक्ट्रीज। अगर नेक्ट्रीज प्रेजेंट है कोरोला पे तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो कोरोला का सिंबल है ये अर्क, इसके नीचे आप हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। तो दैट इज द कोरोला विद नेक्ट्रीज। देन उसके बाद जैसे सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, पेटल्स है आपके कोरोला। तो उसके बाद आपका जो थर्ड बोल आता है दैट इज द एंथर, एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम में आप जो स्मॉल यूनिट लेते हो तो उसको आप बोलते हो स्टेमन। तो जो स्टेमन है उसमें आपका जो फर्टाइल पोर्शन होता है, जैसे स्टेमन है वो आपके दो पोर्शन में डिवाइडेड होता है। आपका लोअर इलोंगेटेड जो स्टॉक स्ट्रक्चर होती है फिलामेंट, और ऊपर की तरफ आपके एंथर होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। तो जो एंथर है दैट में बी मोनोथिकस, ठीक है, जिसमें एक सिंपल आर्क होगी, ये ऊपर की साइड जैसे ये आर्क है आपकी, और उसके नीचे आपका दो लोब बने हों, एक ही अर्थ में आपके दो लोब प्रेजेंट हो, लेकिन जो लोब बन रहे हैं वो उनका जो इंसिजन है लोब फॉर्मेशन के लिए, ये जो आपकी नोब स्ट्रक्चर है, इंसिजन है, ये अर्थ को टच नहीं करे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी अगर स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज द मोनोथिकस एंथर। बाइथिकस एंथर जो होते हैं उनके अंदर क्या होगा, आपकी एक ये आपके जैसे दो लोब बन रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आपकी ये कह सकते हो कि फोर लोब स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, फोर लोब स्ट्रक्चर, यानी कि एक ये आपके दो लोब ये हो गए, एक एंथर, ठीक है, एक ही एंथर के अंदर इंटरनली आपके दो लोब ये हो गए, और जो दो लोब ये हो गए, तो जो चार आपके लोब हुए उनके बीच में आपका जो इंसिजन है, ये जो इनकी कॉमन वॉल होगी वो अर्क को टच करते हुए होगी। तो फोर लोब जहां बन रहे हैं उसको आप बोलते हो बाइथिकस, और जहां टू लोब बन रहे हैं उनको बोलते हो आप मोनोथिकस एंथर। एक कंडीशन होती है आपकी एडल्फस कंडीशन, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, ट्राई एडल्फस, इस तरह से। तो एडल्फस आप यूज करते हो ग्रुप के लिए। अगर आपके जो एंथर्स हैं वो एक सिंगल ग्रुप में प्रेजेंट है, जैसे आपके नंबर ऑफ एंथर्स थे, ठीक है, तो इनका जो फिलामेंट है वो एक सिंगल बेस के साथ में अटैच है, यानी कि एक ही ग्रुप में सारे फिलामेंट प्रेजेंट हैं। ये एक आप जैसे ये ले रहे हो एक सरफेस है, और इसी सरफेस पे सारे जो फिलामेंट्स हैं, आपके एंथर तो फ्री हैं लेकिन फिलामेंट यहाँ आके और नीचे बेस से एक साथ अटैच है, ऊपर से फ्री हैं, ठीक है, इस तरह से ले सकते हो आप, ऊपर से फ्री है और नीचे से ये वाला जो बेस है ये एक सिंगल सबस्ट्रेट के साथ में अटैच है, एक ग्रुप की फॉर्मेशन कर रही है मीन्स, तो उसको आप बोलते हो मोनो एडल्फस, ठीक है। अब इसी तरह से आपकी डाई एडल्फस, ट्राई एडल्फस, पॉली एडल्फस, जितने नंबर ऑफ ग्रुप एंथर के बन रहे हैं उनके बेसिस पे आप उनको डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली नेमिंग करते हो, ओके। देन सिनेंथियस एंड्रोशियम। सिनेंथियस का मतलब होता है जहां एंड्रोशियम यानी कि एंथर जो आप ले रहे हो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो। जैसे यहाँ पे क्या था, फिलामेंट का बेस पोर्शन जो था वो फ्यूज हो रहा था, लेकिन अगर एंथर एक दूसरे के साथ फ्यूज है, जैसे एक ये आपका मोनोथिकस एंथर है, एक ये है, एक ये, एक ये, तो आपके मल्टीपल नंबर में जो मोनोथिकस एंथर या बाइथिकस एंथर आप ले रहे हो तो वो एक ग्रुप में एक साथ एक दूसरे के साथ अटैच फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको आप बोलते हो सिनेंथियस एंड्रोशियम, ओके, यानी कि एंथर फ्यूज है एक दूसरे के साथ में। ये जो आपका सिंबल दिख रहा है, आर्क के ऊपर आपका एक स्मॉल डॉट, नीचे की साइड एक डॉट और छोटी छोटी उसके अंदर लाइंस, शेड्स जो आप बनाते हो, तो इस सिंबल को हम लेते हैं आउटर साइड ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जो आउटर साइड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए,
ठीक है। अब जो एंथर हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर के अंदर, एंथर की अरेंजमेंट, तो जो लोब्स बताए, जैसे आपकी बाइथिकस मोनोथिकस है, ठीक है, मोनोथिकस में आपके 2 लोब बन रहे हैं, बाइथिकस में आपके 4 लोब बन रहे हैं। तो जो लोब्स हैं वो किस तरफ प्रेजेंट है, सेंटर की तरफ है या पेरिफेरी की तरफ, मीन्स लोब का जो माउथ पोर्शन बोल सकते हो आप। तो ये लोब्स जो हैं ये जैसे आप जो फ्लोरल डायग्राम ले रहे हो वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो और सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ कर देती हूँ। और सेंटर के अंदर यहाँ पे, ठीक है, इस एक्सिस के पे, जैसे यहाँ पे आपकी मदर एक्सिस है और जो ये आपकी रेडियस है इस पे आप सेपल्स और इंटरनली पेटल्स, देन एंडोशियम और सेंटर के अंदर गाइनोशियम रिप्रेजेंट करते हो। तो गाइनोशियम की तरफ अगर ये लोब प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो लोब स्ट्रक्चर आ रही है, अगर ये गाइनोशियम की तरफ, सेंटर की तरफ प्रेजेंट है तो उसको आप बोलते हो इंट्रोज टाइप, इंट्रोज, ठीक है। अगर ये लोब्स पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, एक बताया है आपका, इस तरह से है। अगर ये लोब्स इनर साइड में है, यानी कि गाइनोशियम की तरफ, सेंटर की तरफ है, तो उसको बोलते हो आप इंट्रोज। अगर लोब जो स्ट्रक्चर है वो बाहर की, पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है, पेटल्स और सेपल्स की तरफ है, और जो अर्क है वो आपकी गाइनोशियम की तरफ है, तो उसको आप बोलते हो एक्सट्रोज कंडीशन, ठीक है, एंथर के अंदर एक्सट्रोज कंडीशन। और इंटरनली अगर लोब्स प्रेजेंट है तो उसको आप बोलते हो इंट्रोज कंडीशन। देन कई बार क्या होता है कि जैसे पेटल्स के साथ में या फिर जो आपके एंथर्स हैं उनके साथ में ही नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती है, या फिर जो ओवरी है उसके सरफेस पे नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती है। तो अगर फ्लावर के अंदर नेक्ट्रीज प्रेजेंट है तो उसको रिप्रेजेंट करते हो आप सर्कल के अंदर, सेंटर में एक डॉट, ठीक है, एक स्मॉल सर्कल और उसके सेंटर में एक डॉट ले लिया, दैट रिप्रेजेंट द नेक्ट्रीज सिक्रेटिंग डिस्क है, ठीक है। तो जो नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क है उसको रिप्रेजेंट करता है सर्कल विद डॉट। देन जो आपका लास्ट पोर्शन होता है गाइनोशियम यानी कि फीमेल पोर्शन, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, उसके अंदर आपके जैसे कितने कार्पल्स नंबर हैं, उसकी जो ओवरी है वो उसके अंदर आपके जैसे जो कार्पल्स है वो फ्यूज हैं या फ्री हैं, प्लेसेंटेशन किस तरह की है, जो आपके ओव्यूल है वो किस तरह से अटैच है ना, तो वो आपकी प्लेसेंटेशन होती है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, तो अगर आपकी सिंगल कार्पल प्रेजेंट है, सिंगल कार्पल के लिए क्या है आपका डार्क सर्कल, ठीक है, और ऊपर की तरफ हैंगिंग पोजीशन में आपका एक सिंगल एग सेल यानी कि ओव्यूल, ठीक है। देन बाइकार्पुलरी, बाइकार्पुलरी में इसी के अंदर जैसे ये जो आपका लोअर साइड में इलार्जमेंट हो रही थी हैंगिंग पोजीशन में, इसको आप नीचे की तरफ यहाँ अटैच कर दो, ठीक है। तो ये इस लाइन को जब टच करेगा इसका मतलब क्या है, 2 पोर्शन में सेपरेशन हो गया। एक तो ये आपका कंप्लीट था, ठीक है, सर्कुलर वे में कंप्लीट था, और उसके बाद ये जो था इंसिजन, ये जैसे ऊपर की तरफ इस तरह से हैंगिंग पोजीशन में था, ये इसको टच कर रहा है, तो क्या है आपके 2 लोब्स की स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। तो इस तरह से अगर 2 लोब बन रहे हैं और उनके अंदर अल्टरनेटिवली एक इस तरफ, सॉरी ये आपका नीचे की तरफ, एक इस एंगल से हैंगिंग पोजीशन में और दूसरा इस एंगल से, तो इस तरह से आपकी अरेंजमेंट है अगर ओव्यूल की या सीड्स की, ठीक है। और आपके डबल चैम्बर प्रेजेंट है तो उसको आप बोलते हो बाई कार्पलरी, एक कार्पल ये है, एक कार्पल ये है, दोनों कार्पल फ्यूज होके 2 अलग अलग चैम्बर बना रहे हैं जिसमें आपके सीड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देन पेंटा कार्पलरी यानी कि 5 कार्पल, ठीक है, 5 कार्पल 1 2 3 4, जैसे सॉरी ये आपका 4 हो गया, इस तरह से आपके 5 अगर कार्पल प्रेजेंट है। अब उन पे डिपेंड करा, अगर आप ये ले रहे हो कि जो पेंटा कार्पलरी 5 कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड यानी कि सिन कार्पस कंडीशन में है, तो जो इनकी ये वाल बनेंगे, जैसे आप किस तरह से ले रहे हो, ये सिंबल ले रहे हो एक कार्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए,
तो जो दूसरा कार्पल है, अगर सिन कार्पस कंडीशन है तो इन दोनों की जो ये बाल होगी ये अटैच शो करोगे। अगर ये फ्री है यानी कि एपोकार्पस कंडीशन है तो जो आप कार्पल के लिए ये सिंबल ले रहे हो ये थोड़े से डिस्टेंस पे सेपरेट पोजीशन पे अटैच होगी, तो इनकी जो कॉमन वॉल है वो अटैच नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आपको देखो बीच में सेपरेशन दिख रहा है, तो दिस इज द एपोकार्पस कंडीशन। पेंटालोकुलर, ठीक है, पेंटाकार्पलरी ओवरी है, 5 कार्पल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एपोकार्पस कंडीशन में, फ्री कंडीशन में। अगर फ्यूज्ड कंडीशन में होते तो यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रहा है कार्पल्स के बीच में वो नहीं होता, इनकी कॉमन वॉल होती है, ठीक है, अटैच फॉर्म में होते। पॉलीकार्पलरी का मतलब होता है मोर देन 5, 6, 7, 8, 9 मैक्सिमम जो भी आप नंबर ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोब्स बना रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप पॉलीकार्पलरी कंडीशन। Okay, so these are the symbols for floral diagram formation. Hope you guys get it well. Thank you for watching my videos.